एनडीए गठबंधन तो बड़ा पुराना है, सरकार भी चल रही है, इंडिया नया बनाया जा रहा है। इंडिया और एनडीए, अगर इंडिया नया बनाया जा रहा तो इंडिया में मुस्लिम चेहरा भी तो हमें बता दो भाई, कौन सा है? 40 करोड़ इस देश में मुसलमान है और आज इंडिया के पास मुस्लिम चेहरा नहीं है, यह बनाना नहीं चाहते। आज CWC की जो कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी में सिर्फ एक मुस्लिम 40 में, तो क्या भागीदारी हमारी रही भाई? 25% हम कह रहे हैं 20%, जो मान लीजिए पिछली 2011 की जनसंख्या है, अगर 20% है, 20% के हिसाब से अगर 40 लोगों की अगर कमेटी बनती है तो उनमें कम से कम 5 लोग होना चाहिए, कम से कम 6 लोग होना चाहिए। आप एक आदमी को रखे और कह रहे हैं हम एनडीए में जाकर के मुसलमानों का वोट लेंगे, कैसे दे देगा कोई वोट? हमको नेता बनाने का आपने काम ही नहीं किया, हमको सपोर्ट करने का काम ही नहीं किया, वोट लेने का काम किया। ऐसे पसमानदा समाज आपको वोट नहीं देगा जब तक भागीदारी हिस्सेदारी नहीं होगी, ये वोट नहीं मिलेगा आसानी से। लेकिन प्रधानमंत्री का फोकस तो है ना, फोकस तो कर रहे हैं ना पसमानदा पर। नहीं, प्रधानमंत्री जी का फोकस अच्छा है, पसमानदा की बात करी मोदी जी ने, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मुख्य धारा में जोड़ने की बात तो करें। आज वो भी बताएं कि इस दिल्ली में पसमानदा समाज का कौन सा मंत्री है, कौन सा उनको उन्होंने विभाग दे रखा है? इतने विभाग दिल्ली में है, आप बताइए पसमानदा समाज का दिल्ली में पसमानदा समाज नहीं है क्या? देश में पसमानदा समाज नहीं है? तो मुख्य धारा में जोड़ने के लिए पसमानदा समाज के लिए मोदी जी क्या कर रहे हैं बताएं हमें। आप लोग क्या करेंगे फिर, क्या रणनीति होगी? नहीं, रणनीति हमारी होगी, हमें भागीदारी चाहिए। भागीदारी का मतलब होता है हमें विधायकी में चाहिए, सांसदी में चाहिए, चेयरमैनी में चाहिए, नौकरियों में भी चाहिए, हॉस्पिटल में भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए। जहां हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर पसमानदा समाज की भागीदारी 20% होनी चाहिए। ये मेरा मैसेज है यहाँ से, चाहे वो कोई भी स्कूल हो, जामिया मिलिया हो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, हिंदू यूनिवर्सिटी हो, या जो भी यूनिवर्सिटीज देश में हो, उसमें हमारी भागीदारी और हिस्सेदारी हमको चाहिए। लेकिन जो प्रधानमंत्री पसमानदा की बात करते हैं, पसमानदा तो दूर की बात है, एक भी मुसलमान को चाहे जो भी हो, किसी को टिकट नहीं मिलता, चाहे यूपी विधानसभा हो या लोकसभा। आपने देखा कि बहुत ही कम संख्या, बहुत ही कम। अभी तक उन्होंने जो भी सरकारें बनी हैं, पसमानदा का नाम जो लिया, इससे पीछे किसी सरकारों ने नाम नहीं लिया, सिर्फ वोट लेने का काम किया। अगर पसमानदा का नाम मोदी जी लेते हैं तो पसमानदा वोट भी मिलेगा उनको। भाई वोट जब समाजवादी में जाता है, बसपा में जाता है, कांग्रेस में जाता है, तो बीजेपी में जाएगा। लेकिन जो हमारी बात करेगा, जो भागीदारी हिस्सेदारी देगा, उसको वोट 90% दिया जाएगा, जो मेरी बात करेगा। ऐसे तो वोट थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा, किसी को 5, किसी को 10, किसी को 20, लेकिन जो हमारी बात करेगा, जो हम लोगों को मुख्य धारा में जोड़ेगा, उसको 90% वोट इस 2024 के चुनाव में दिया जाएगा। मकसूद जी, अभी आपकी लड़ाई राजनीतिक लड़ाई है या सामाजिक न्याय की लड़ाई है? नहीं, राजनीतिक भी है लड़ाई, सामाजिक तो देखिए, सामाजिक हम लोग काम करते रहते हैं, लोगों की मदद करते रहते हैं। जहां हमारा देश में संगठन है, जिस जिले में मेरा संगठन है, लोगों को काम करना, लोगों के जो भी दिक्कतें परेशानी, अभी देखिए चुनाव में क्या कहते हैं, नहीं, सामाजिक न्याय की बात मैं कर रहा हूँ, जो आपके इस जी। एक सेकंड में मैं जवाब देता हूँ इनका सवाल मैं समझ रहा हूँ। अभी एक पसमानदा बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से मिलने गए थे, ठीक है? लेकिन हिस्सेदारी के चक्कर में जो अपर कास्ट मुस्लिम है, जो पसमानदा मुस्लिम है, कहीं भाजपा दोनों को लड़ा तो नहीं रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, भाजपा लड़ा नहीं रही है। अब सुन लीजिए पूरी बात हमारी। जो पसमानदा समाज में जो लोग हैं या जो लोग काम कर रहे हैं, अपर कास्ट जो मुसलमान है, आज तक इन्हीं को हम लोग नेता मानते रहे, इन्हीं को लीडर मानते रहे, इन्हीं को रहबर मानते रहे, इन्हीं को इमाम मानते रहे, इन्हीं को सब कुछ मानते रहे। हम इन्हीं के पीछे पीछे चलते थे कि आपको वोट यहाँ देना है तो हमने वहाँ चले गए, आपको वोट यहाँ देना है वहाँ चले गए। आज 70 साल में पसमानदा की हालत बद से बदतर हो गई है। इनका कहना मानते मानते हम लोग कहाँ चले गए हैं। इनके बच्चे पढ़ते हैं जाकर के अमेरिका, सऊदी अरब, इंग्लैंड, और हमारे बच्चे पढ़ते हैं नाले वाले स्कूल में, जो अगल बगल के जो छोटे छोटे स्कूल होते हैं। कभी इन्होंने उंगली पकड़ के हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। जब भी इन्होंने कोई काम किया सिर्फ अपना भला किया। तो आज पसमानदा समाज से अगर कोई भाई अगर निकल के बाहर आता है और सारे पसमानदा के साथ साथ अगर पूरे मुस्लिम की बात करता है, अगर कोई लीडर निकल के आता है, तो लोगों को तकलीफ क्यों होती है भाई?
आई अगर एक ही सब में खड़े हो गए महमूद रियाज बंदा राना बंदा नमाज, तो हम लोग जब एक सब में नमाज पढ़ सकते हैं, एक साथ उम्रा कर सकते हैं, एक साथ हज कर सकते हैं, एक साथ कुर्बानियाँ कर सकते हैं, तो हम लोग राजनीति भी तो एक साथ कर सकते हैं। कि राजनीति के लिए तुम्हारे पास स्टेट रहेगा, हमारे पास नीचे वाली कुर्सी रहेगी, ऐसा आप नहीं होने देंगे। कि आज भी पसमानदा समाज के पास बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बेचारा पिछड़ गया है, उसी पिछड़े आदमी की लड़ाई लड़ने के लिए आज तुम्हारा ये भाई मकसूद अंसारी आज दिल्ली में आया है, इसलिए कि आखिरी की पंक्ति में खड़ा हुआ पसमानदा समाज का आदमी आंखों से जार जार रो रहा है, उसके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, एजुकेशन नहीं कर पा रहे, उसकी कौन सुनने वाला है इस देश में? उसकी सुनने के लिए भारतीय पसमानदा मुस्लिम महासभा का गठन हुआ और उसको बनाया गया, उसकी लड़ाई पूरे देश में लड़ी जा रही है। ये नूह मेवात में जो नासिर जुनैद के साथ जो हादसा हुआ है जी, पसमानदा उनके लिए क्या कर रहे हैं? हमने बराबर लड़ाई लड़ी उनके लिए, बोला मैं बराबर दूर जाने का था लेकिन मुझे नहीं जाने दिया, रोका किया मुझे। और हम लोग गए थे, कुछ लोग हमारे साथी गए हैं वहाँ, जो हमारे संगठन के लोग काम कर रहे हैं वहाँ गए हैं। मैं बजाते खुद गया था, नासिर जुनैद के घर भी गया था, और मैं समझता हूँ कुछ साथी ऐसे हैं जो थे भी वहाँ, 2-3 आप में से। और तमाम तर मैं समझता हूँ मुल्क में आज हम लोगों ने उठाई है नासिर जुनैद और नूह के दूसरे मामले पर, मुसलमानों की कोई दूसरी तंजीमों ने नहीं उठाया, ये ईमानदारी की बात है। और अखबार से लेकर, टीवी से लेकर, सोशल मीडिया से लेकर, और मंत्रियों को लेटर डालने, 3 से 4 लेटर, सिर्फ नूह की बात नहीं, अभी जो उत्तरकाशी का मामला था उस पर भी हमारे साथी जानते हैं, 2-3 तो साथी ऐसे हैं जो पहुँचे हैं, और इतना सख्त कदम उठाया था हमने कि हमारे पूरे दफ्तर को छावनी बना दिया गया था। लेकिन शुक्रिया इस बात का सरकार का कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होते ही हमारी बातों पर अमल भी हो गया। एक सवाल और है, अब जैसे यहाँ ये पसमानदा पार्टी आप चला रहे हैं और पसमानदा पार्टी नहीं, संगठन चला रहे हैं पसमानदाओं के लिए, ठीक है। अभी जैसे भाजपा भी चला रही है, पसमानदाओं को पूछ रही है, अगर पसमानदा भाजपा ने तेज कर दिया तो क्या आप उनके साथ चले जाएंगे? पसमानदा समाज जागरूक इतना तो हो चुका 70 साल में कि उसको पता है कि कौन क्या है। हम पसमानदा समाज की आवाज़ बनना चाहते हैं, हम उनके दुख दर्द, उनकी असल जो लड़ाई है उसको लड़ना चाहते हैं। भारतीय पसमानदा मुस्लिम सभा का गठन से लेकर आज तक का कारनामा आप देखेंगे तो ये, और वो भारतीय जनता पार्टी की बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम पार्टी की बात, हम समाज की बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो समाज किसके साथ रहेगा? वो पैसा लगाकर लाखों रुपया का मीटिंग, करोड़ रुपया का धरना प्रदर्शन, आप तुलना मत कीजिए। वो पॉलिटिकल मामला है, ये सोशल मामला है। हम हिस्सेदारी की बात करते हैं, वो दावेदारी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि भाजपा आपके लिए अच्छा काम कर रही है, आपको शौचालय दे रही है, आपको घर दे रही है, आप वोट दीजिए। हमारा मुद्दा भागीदारी है, भागीदारी है, भागीदारी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 10वीं बार ये बात कह दी, अब फिर अंतिम बात कह रहा हूं, भागीदारी से परे कोई मामला नहीं, चाहे आप जितनी मीटिंग कर लीजिए।